नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। अब यहां पर विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतदान पूरा हो चुका है और 3 दिसंबर को यहां पर मतगणना भी पूरी हो चुकी है और जिसमें से 5 में से 3 जो हिंदी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, उसको भाजपा जीत गई है। हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, लेकिन एक पेच यहाँ पर भाजपा के लिए अटका हुआ है, वो है सीएम चेहरे का। और सबसे ज्यादा विवाद देखने को कहां मिल रहा है? राजस्थान में। यहां पर वसुंधरा राजे के बेटे पर आरोप है कि सीएम बनाने के लिए और दबदबा आला कमान पे बनाने के लिए उन्होंने यहां पर विधायकों को नजरबंद कर दिया। यानी जो विधायक सिंधिया के सपोर्ट में थे उनको भी, और जो सिंधिया के माफ कीजिएगा वसुंधरा राजे के सपोर्ट में नहीं थे उनको भी यहां पर नजरबंद कर लिया गया और यहां पर आला कमान को पूरी तरीके से यहां सचेत कर दिया गया कि सीएम बनेंगी तो सिर्फ वसुंधरा राजे बनेंगी। लेकिन जनता क्या चाहती है, थोड़ा इसका भी आकलन करना होगा। बीजेपी को थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी कि कहीं वो यहां पर विधायकों के दमन के चक्कर में कहीं गलत फैसला ना ले लें। क्या पता यहां पर बीजेपी की मजबूरी अगले 5 साल जो आने वाले हैं या फिर 2024 में जो उनको सपोर्ट चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, शायद वो ना मिल पाए और यहां पर 2024 में थोड़ी मुश्किल आ जाए, क्योंकि उनके जब इतने बड़े नेताओं से बगावत कर देंगे तो पार्टी का कहीं ना कहीं टिकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पार्टी को कार्यकर्ताओं से लेकर आला कमान, बड़े नेता, सबके सपोर्ट की जरूरत होती है। चाहे वो वसुंधरा राजे जैसी नेता हो, चाहे यहां पर सिंधिया हो जो दूसरी पार्टी को तोड़ के बीजेपी में आए, सबकी जरूरत यहां पर बीजेपी को पड़ेगी और 2024 का जो रास्ता होगा इतना सरल और साफ बीजेपी के लिए नहीं होगा, जिसके लिए लगातार पार्टी में जो है सोच विचार चल रहा है कि आखिर सीएम किसको बनाया जाए। यहां पर राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है और अब वो एक बड़ा नाम यहां पर सुझाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर बात करें वसुंधरा राजे, वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार दिल्ली के दौरे कर रही हैं, एमएलए को अपने घर पे खाने के लिए बुला रही हैं, यानी पूरा दबाव विधायकों से लेकर बीजेपी आला कमान पर वसुंधरा राजे ने बनाया हुआ है। और इस बीच तमाम कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाने के बाद बीजेपी क्या करेगी। क्या बीजेपी यहां पर वसुंधरा राजे की जो बगावत है उसके आगे हार मान लेगी, या फिर बीजेपी यहां पर मजबूरी में उनको वसुंधरा राजे को सीएम बनाना पड़े, या फिर कोई व्यक्ति बीजेपी इस तरीके से डिप्टी सीएम या फिर वहां पे अपना कोई कहा जाए जिस तरीके से कि संघ यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी के कामों पर नजर रखता है, तो क्या वहां के संगठन मंत्री द्वारा इन सब चीजों को कवर किया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं और यहां पर इन सवालों का जवाब देने के लिए अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहला सवाल यहां पर करेंगे कि क्या वसुंधरा राजे को सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी हो सकती है सर? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से दौलत हम लगातार देख रहे हैं कि जो वसुंधरा हैं उनके जो बागी सुरे हैं एक तरीके से वो समझ में आ रहा है किस तरह से पार्टी से वो नाराज़ हैं और किसी भी तरह से वो मानने को राज़ी नहीं है कि भाई मैं सीएम नहीं बनूंगी। आप देखिए लगातार उनके बेटे के साथ में भी जिस तरह से खबर आई कि उन्होंने कई विधायकोों को बंदी बना लिया। अब ये भी खबर आ रही है कि लगातार बहुत सारे विधायक जो हैं वसुंधरा के टच में हैं और लगातार उनसे बात कर रहे हैं। और आज जिस तरह खबर आई कि बहुत सारे विधायक घर पहुँच गए उनके, तो ये जो लगातार देखने को मिल रहा है ये इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो वसुंधरा राजे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि कितनी ताकत उनकी राजस्थान के अंदर है, कितनी मजबूत ज़मीन राजस्थान में है और बीजेपी चाहकर भी उनको सीएम पद से नहीं हटा सकती। कहीं ना कहीं ये बात है। वहीं बीजेपी शायद अब आला कमान जो ये सोच रहा है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें राज्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। तो आपस में जो ये तलखी हुई है, जो आपस में जो खटास एक तरीके देखने को मिल रही है, ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगातार इसमें नए नए रोज़ाना एंगल जुड़ते चले जा रहे हैं और सुलझने के बजाय ये मुद्दा और उलझ गया। आप देखें आज ही हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस कर दिया है विष्णु देव साय के रूप में, इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी वहां पर हो गए, स्पीकर के लिए रमन सिंह का भी नाम आ गया। यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का मसला सुलझ गया। लेकिन अभी भी जो राजस्थान है उसके ऊपर ना तो कोई बड़े अपडेट आ रही, ना कोई ऐसी खबर आ रही जिसको लेकर ये कहा जाए कि भाई चलिए बैठक के बाद सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। राजनाथ सिंह जो वहाँ के पर्यवेक्षक हैं उनके एंगल से भी अगर सोचा जाए तो अभी भी वो बैठक करने के लिए राजस्थान में नहीं पहुँचे। तो ये कई तरह की बातें हैं, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मंगल तक
सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट हो जाए, सीएम कोई बन जाए। फिलहाल पूरे मसले पर अगर हम ध्यान दें दौलत, तो हमें ये दिखता है कि जो वसुंधरा राजे हैं वो अपनी ताकत को दिखाना चाहती हैं, मनवाना चाहती हैं अपने बारे में कि मैं ही यहाँ की सर्वे सर्वा हूँ बीजेपी की, और मुझसे बड़ा नेता फिलहाल बीजेपी के पास राजस्थान में नहीं है। इसीलिए वो किसी भी कीमत पे अपने पाँव पीछे नहीं खींचना चाहती। सर यहाँ थोड़ा इतिहास टटोला जाए, इतिहास के पन्नों में जाएं तो यहाँ पर बीजेपी की जब भी जहाँ भी सरकार बनी है तो लगभग 4 दिन या 5 दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है कि सीएम कौन बनेगा, कौन क्या जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 3 राज्य, बड़े राज्य जीतने के बाद भी बीजेपी पूरी तरीके से कंफ्यूज है। सर क्या यहाँ क्या बीजेपी के जो आला कमान है उनकी यहाँ पे गलती है, या फिर जो नीचे विधायक या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं राज्य के उनकी गलती है? और अगर दूसरा सवाल ही इसी में है कि अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे नहीं तो आखिर कौन दूसरा चेहरा हो सकता है जो बीजेपी के लिए सामने आकर खड़ा होगा? नहीं, गलती की बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है गलती पूर्ण बहुमत की है कि उनको मिल गया, इसी के बाद सारा रार ये शुरू हुआ है। क्योंकि अगर ये पूर्ण बहुमत ना मिला होता दौलत, तो शायद इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन फिलहाल देखें कि बीजेपी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतनी बड़ी बहुमत में जीत मिलेगी। उसके बाद जो देखने को मिला कि वसुंधरा राजे भी लगातार एक्टिव हुई, लगातार उन्होंने विधायकों से संपर्क साधा, दिल्ली भी आई और अभी भी संपर्क में है। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जो जीत वसुंधरा राजे और बीजेपी को मिली एक तरीके से राजस्थान में, उसको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती वसुंधरा, और उसका लाभ उठाना चाहती है। क्योंकि तीसरी बार उनके पास सीएम बनने का मौका है, और किसी भी लेवल पे जो नेता हैं बड़े बड़े, वो भी उनको नहीं सुलझा पा रहे हैं, नहीं उनकी बात जो है उनके सामने रख पा रहे हैं। और जो अडिगता देखने को मिल रही राज्य के अंदर, वो लगातार डे 1 से अभी तक है कि वो टस से मस नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी अब इसको लेकर क्या कुछ करता है, कहीं बीजेपी के 2 फाड़ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक गुट जो है वसुंधरा का गुट बन जाए, एक बीजेपी का गुट बन के रह जाए। क्योंकि ऐसा ही हम कयास जो है सचिन पायलट को लेकर भी लगा रहे थे, और यही बीजेपी के लोग थे उनका खूब मजाक भी बनाते थे। तो ऐसे में अपना खुनबा संभालना अब बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लगातार जो स्थिति है वो विकेट होती चली जा रही है, लगातार तारीख पे तारीख कहीं ना कहीं राजस्थान के एंगल से अगर सोचा जाए तो मिल रही है बीजेपी को। तो ऐसे में बीजेपी की जो अब तक कहा जाता है कि भाई बहुत स्ट्रांग पार्टी है, सब लोग एक फैसले को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो है कह सकते हैं गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वसुंधरा राजे आज 8-9 दिन हो गए, अभी भी उनकी जो हट है वो पीछे खुद भी जो है जाने का नाम नहीं ले रही हैं, अपने हट से एक पल को भी बहुत दूर नहीं होना चाहती हैं। और जो मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी जो पूरी की पूरी शिकंजा है वो कसा हुआ है। अब ऐसे में देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई बीजेपी आलाकमान हार थक कर उन्हीं के नाम पर मोहर लगाती है, या फिर एक नए जो है विवाद का उदय यहाँ पर होता है, बीजेपी किसी नए को सीएम चेहरा यहाँ पर नॉमिनेट कर देती है, उसके बाद एक बार फिर से जो बखेड़ा है वो बीजेपी के अंदर खड़ा होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, बीजेपी के अंदर बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हो सकता है, यानी बड़ी बगावत यहाँ पर हो सकती है। आपको थोड़ा पीछे लेके चलें, जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव की घोषणाएं हुई थी, टिकट यहाँ पर बट रही थी, तो यही तेवर हमने वसुंधरा राजे का देखा था टिकट पाने के लिए, खुद के लिए भी और अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के लिए। और यही रुख अपनाते हुए उन्होंने यहाँ पर टिकट भी पा लिया और अपने नेताओं को बीजेपी में वापसी भी करवा दी। तो यानी बीजेपी के पास ना तो दूसरा कोई और चेहरा है, बीजेपी सीधा सीधा यहाँ पर मजबूर है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाए। एक तरफ से यहाँ पर बात चल रही थी कि बाबा बालकनाथ होंगे, लेकिन उनका ट्वीट तो यही दर्शाता हुआ आता है कि वो ना तो बीजेपी आला कमान की तरफ से उनको कोई कमांड आया है, ना ही वो सीएम बनने की दिलचस्पी यहाँ पर दिखा रहे हैं। यानी सीधे सीधे वसुंधरा राजे का यहाँ पर रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आता है। तो देखना होगा कितना क्लियर उनका यहाँ पर रास्ता होगा और किस तरीके से वो अपने मनमाने तरीके से क्या सीएम बन पाएंगी, या फिर खुद यहाँ पर आला कमान उनका नाम घोषित करेगा। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी यहाँ देखने वाली बात है। तो लगातार हम आपके पास यहाँ पर अपडेट लाते रहेंगे कि आखिर राजस्थान के इस चुनावी रण में होना क्या है। बाकी और ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।